हरियाणा में बीजेपी का जादू बरकरार, बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। लगातार तीसरी बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। 12 अक्टूबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। चुनाव नतीजों के बाद पहुंचे थे पीएम मोदी, साथ में थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का किया गया स्वागत। मंच पर मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा में झूठ की गोटी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। राज्य में तीसरी बार सरकार चुनकर लोगों ने नया इतिहास रचा। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस सत्ता को मानती है जन्मसिद्ध अधिकार। सरकार में नहीं रहने पर कांग्रेस की हाल हो जाती है बिन मछली पानी जैसी। नड्डा बोले, जहां कांग्रेस है वहां करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन है। आप पर बोले, यहां की कट्टर बेईमान पार्टी ने सभी सीटों पर जमानत जब्त कराई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हरियाणा में जीत का आगामी चुनावों में असर होगा। हरियाणा में 8 मंत्रियों के चुनाव हारने पर कहा, उससे क्या होता है। जलेबी के साथ बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा की जीत का जश्न। हेडक्वार्टर के लिए दिया गया था 100 किलो जलेबी का ऑर्डर। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। जीत पर कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी के घर पर जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। चुनावी नतीजों के बाद एबीपी न्यूज से बोले सीएम सैनी, ये मोदी जी की जीत। कार्यकर्ताओं को दी जीत की बधाई। प्रदेश की जनता का जताया आभार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल। यूपी के एटा में पार्टी पदाधिकारियों ने पटाखे और आतिशबाजी के साथ खुशी जाहिर की। अनिल विज के आवास पर बीजेपी की जीत का जश्न। समर्थकों ने हमारा सीएम कैसा हो, अनिल विज जैसा हो के नारे भी लगाए। अनिल विज को सीएम बनाने की मांग। अनिल विज ने कहा, यह समर्थकों की अपनी भावनाएं हैं, मुख्यमंत्री तो पार्टी हाईकमान ही तय करता है। हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने ईवीएम पर उठाए सवाल। पूछा, जहां जीत रहे थे वहां कैसे हारे। कांग्रेस ने कई सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। जयराम रमेश का दावा, जहां 90% बैटरी थी वहां बीजेपी जीती, जहां 70% बैटरी थी वहां कांग्रेस जीती। कहीं हमारे प्रत्याशी 50 वोट से तो कहीं 200 वोट से हारे। ईवीएम से किसी भी छेड़छाड़ से इनकार। चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईवीएम से छेड़छाड़ से इनकार किया। कहा, बैटरी और नतीजों के बीच कोई संबंध नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हरियाणा के नतीजों पर हैरानी जताई। कहा, जमीनी हकीकत कुछ और थी। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नतीजे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की हार और बीजेपी के तंत्र की जीत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, ईवीएम खुलते ही बीजेपी आगे हो गई। छत्तीसगढ़ एमपी में भी यही देखने को मिला। कांग्रेस के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कहा, जब कांग्रेस को तकलीफ तब ईवीएम पर खड़े होते हैं सवाल। जम्मू कश्मीर का परिणाम लोकतंत्र बताता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस शाह ईवीएम को दोषी ठहराया। जब वो हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, खतरे में राहुल गांधी का खटाखट मॉडल। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल को जीत की बधाई दी गई। कांग्रेस पर तंज कसा, जलेबी का रंग केसरिया होता है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर जताई निराशा। कहा, तालमेल में रही कमी, देखना होगा कौन लोग जिम्मेदार। हरियाणा में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा के आरोपों को नकारा। कहा कि चुनाव में कहीं भी तालमेल का कोई कमी नहीं थी। आप संयोजक केजरीवाल ने हरियाणा के नतीजों पर कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतारे प्रत्याशी। ऐसा हाल हुआ कि गृह राज्य में जमानत भी नहीं बच पाई।
हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का दावा, हमारे नेताओं को चुनाव से दूर करने के लिए जेल में डाला गया, कार्यकर्ताओं ने बिना संसाधनों के चुनाव लड़ा। आधा दर्जन से अधिक सीट पर आप कैंडिडेट की वजह से हारे कांग्रेस प्रत्याशी, आपके प्रत्याशियों को हार के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले। आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होने की वजह से हार के सवाल पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, आपने उनका प्रदर्शन देख लिया, अगर वो हमारे ऑफर को मानते तो बात बनती। आप सांसद राघव चड्ढा का हरियाणा में कांग्रेस की हार पर तंज, एक्स पर पोस्ट कर इशारों में कहा, आप और कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने से नुकसान हुआ। कांग्रेस की हार पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कांग्रेस की रणनीति और एकजुटता में कमी। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी की नसीहत, कांग्रेस को रणनीति पर विचार करने की जरूरत, क्योंकि जहां भी बीजेपी को सीधा मुकाबला, वहां कांग्रेस पड़ जाती है कमजोर। एसपी नेता उदयवीर सिंह का बयान, आपके साथ जो हुआ यही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ एमपी में किया था। एसपी नेता एसटी हसन के मुताबिक 3 वजहों से हारी कांग्रेस, कहा कि शैलजा की नाराजगी, इंडिया गठबंधन का एकजुट न होना, ईवीएम तंत्र हार की बड़ी वजह है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, चौंकाने वाले हैं हरियाणा चुनाव के नतीजे, बीजेपी के लोग भी नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। हरियाणा में खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने जाट समाज पर ठीकरा फोड़ा, एक्स पर पोस्ट कर कहा, जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन की जीत, श्रीनगर में जमकर झूमे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में भी जश्न रहा, कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े, महिला कार्यकर्ताओं ने डांस कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जम्मू कश्मीर में बनाएगा सरकार, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला होंगे सीएम। सरकार गठन पर बोले उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन का नेता चुनने के बाद पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा, निर्वाचित सदस्य फैसला लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने बीजेपी की सियासत को नकार दिया, सराखों पर जनता का फैसला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता, गठबंधन सरकार का साझा कार्यक्रम होगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद ने कहा, जम्मू रीजन में हमारी परफॉर्मेंस कमजोर रही, सिर्फ 6 सीटें आई हैं, हमें ज्यादा सीटों की उम्मीद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कांग्रेस का जश्न, प्रदेश अध्यक्ष ने कश्मीर का सेब बांटकर खुशी मनाई, समर्थकों ने आतिशबाजी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चुनाव नतीजों पर कहा, हरियाणा की तरह जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस की सफाई हुई, ये बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजाम मुफ्ती नतीजों के ऐलान से पहले ही हार मान ली थी, एबीपी न्यूज से कहा कि राजनीति में जीत हार होती रहती है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खुला खाता, महराज मलिक ने जीता चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स आज करेंगे देशव्यापी भूख हड़ताल, दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स निकालेंगे कैंडल मार्च। भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के समर्थन में आरजीकर अस्पताल के 50 वरिष्ठ डॉक्टरों का इस्तीफा। यति नरसिंहानंद के खिलाफ शामली में प्रदर्शन, जामा मस्जिद के शाही इमाम के नेतृत्व में सड़क पर उतरे लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो को हटाने की अब मांग की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने किया यति नरसिंहानंद का बचाव, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले, कानूनी मदद कराएंगे मुहैया। मेरठ में भी मेहंदी पर शुरू हुआ विवाद, बालाजी धाम मंदिर के बाहर पोस्टर लगे, लिखा, त्योहारों पर मेहंदी लगवाने वालों की पहचान देखकर ही मेहंदी लगवाएं। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर विवाद का मामला, गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। डीएसपी रहे जियाउल हक की हत्या का मामला, 10 दोषियों की सजा का आज होगा ऐलान। मानहानि केस में हैदराबाद कोर्ट ने बयान दर्ज करने पहुंचे
अभिनेता नागार्जुन मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस। नागार्जुन बोले उनके परिवार की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने नोटिस किया जारी। रिया चक्रवर्ती का नाम भी हाई बॉक्स ऐप स्कैम केस में सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। जांच में तेजी लाने के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन। एफएसएल अस्पताल अधिकारी, मोबाइल प्रोवाइडर भी शामिल। यूपी के हापुड़ में बहुत बड़ी वारदात। बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या कर दी। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद। बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस पर बदमाशों ने धावा बोला। बस चालक के साथ मारपीट की। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। अमेठी में हत्या की बड़ी वारदात। पूर्व ग्राम प्रधान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। फतेहपुर में साइबर क्राइम सेल का बड़ा खुलासा। 10.5 लाख की ठगी में रिटायर्ड दरोगा की बेटी की गिरफ्तारी। गिरोह के साथ मिलकर सरकारी शिक्षक के साथ ठगी का आरोप। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार का सप्लायर हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार हुए बरामद। मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग्स कारोबारियों के अवैध गोदाम को पुलिस ने किया सील। गोदाम में रखी जाती थी ड्रग्स सहित दूसरी नशीली चीजें। यूपी के भदोई में रामलीला मंचन के दौरान हुआ हादसा। बुलडोजर से रामलीला मंचन के दौरान हादसा। बेकाबू बुलडोजर की चपेट में आने से एक शख्स घायल। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर किसान यूनियन से जुड़े लोगों की दबंगई। टोल दिए बगैर निकलने पर विवाद हुआ। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की गई। बैरियर तोड़ वाहन मुफ्त में निकले। कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। राजस्थान के उदयपुर में अभी तक पकड़ा नहीं जा सका आदमखोर तेंदुआ। राहगीरों पर तेंदुए ने किया हमला। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक। धौरहरा इलाके में नजर आया तेंदुआ। गन्ने के खेत से निकलकर झाड़ियों में छुपा तेंदुआ। वन विभाग ने इलाके में 3 पिंजरे लगाए।